दीपक आज ऑफिस से आया। आते ही उसके माथे पर परेशानी की झलक नजर आ रही थी, क्योंकि रात दिन अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर घुल रहा था। बहुत परेशान भी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। बच्चों को तो ये बताने में शर्म आती थी कि ये हमारी दादी है। वह उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे, और यही हाल दीपक की पत्नी का भी था। वह अपनी सास का बिल्कुल भी मान सम्मान और इज्जत ना करती थी, जबकि दीपक की माँ अपना सब काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती। एक दिन दीपक के बेटे रेयांश का एक फ्रेंड घर पर उससे मिलने आ रहे थे, तो रेयांश ने अपनी दादी से बड़ी ही बेरुखी से कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में चली जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। दीपक की माँ ने बहुत ही प्यार से कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। रेयांश ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ रेयांश, क्यों चिल्ला रहे हो? दीपक की पत्नी अमृता ने किचन से ही आवाज लगाई, देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। रेयांश ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को बेइज्जती करवाती हो? अमृता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, बेचारी सरस्वती देवी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। दीपक बाजू के कमरे में ये सब सुन रहा था। उसे बहुत कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। ये सब कुछ देखकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ता था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, अपनी माँ को इस होने वाले अपमान से कैसे बचाए। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। उनके दूसरे तर्क भी सही लगते, क्योंकि वो एक ऊंचे दर्जे का अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। रात को दीपक की पत्नी ने कहा, देखो जी अब तो कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देहाती अंदाज में उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने तो कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। दीपक को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती जी अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। दीपक बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार समाज में रहने का स्टेटस था, और दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये दयनीय हालत देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, दीपक बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? दीपक ने आश्चर्य से पूछा, अरे सब गांव वाले तो है ही, और फिर वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। अमृता तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। दीपक जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते ही उसे रोना आ रहा था, और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभावों को दबा दिया, और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब दीपक बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस के सभी लोग बहुत उत्साहित थे। अमेरिका से दीपक के चाचा जी जो आ रहे थे, जैसे ही चाचा जी ने घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों दीपक, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है?
चाचा ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, अमृता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। चाचा जी ने दीपक की ओर देखा तो दीपक ने अपनी आंखें झुका ली और वो समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। ये सुनकर दीपक की पत्नी अमृता का मन कुंद हो गया और बच्चों का भी मुंह बन गया, लेकिन चाचा जी के आगे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत न थी। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असाए पड़ी हैं। दीपक के चाचा दौड़कर सरस्वती जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती जी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा दीपक, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। चाचा जी ने दीपक को तेज आवाज में डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, दीपक का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? चाचा जी ने अमृता की ओर गुस्से से देखा। अमृता निरुत्तर होकर दीपक को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा दीपक, शायद तुम्हें मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 4 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया। अमृता, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को उच्च अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। चाचा जी की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर सुरेश ने सरस्वती से कहा। उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो दीपक को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफी के लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। दीपक ने गुस्से वाली दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अमृता भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंखें मिलाए। सरस्वती जी ने अमृता की मन स्थिति को समझकर उसको प्यार से अपने पास बुलाया और दीपक को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अमृता और रेयांश ने सरस्वती जी के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। फिर दीपक के चाचा जी ने भी सरस्वती जी के निर्णय में उनका साथ दिया और उनको उनके बच्चों के पास छोड़कर वे अमेरिका लौट गए। तो दोस्तों, रिश्ते तो बहुत हैं जिंदगी में, पर माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। बिना किसी बनावट के इसमें प्यार और स्नेह भरपूर होता है। माँ की ममता है सबसे अनमोल, जीवन में नहीं है इसका कोई मोल। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।